हम आत्मिक वरदान की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आप इन संदेशों को सुनकर अपने जीवन में आत्मिक आशीषें प्राप्त कर सकते हैं। रविवार की आराधना का संदेश, सभी रविवार की आराधना का संदेश यूट्यूब में भी अपलोड किया गया है। आप वहां जा कर के संदेशों को सुन सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा नोट्स लिखा हुआ है, आप उसका अध्ययन भी कर सकते हैं और इस प्रकार से अपने आत्मिक जीवन में अपने लिए आप आशीष का कारण बन सकते हैं। मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूँ, हृदय से धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हुए प्रभु की महिमा करने पाएँ। हम इन दिनों में सबोपदेशक 3 अध्याय से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और सबोपदेशक 3 अध्याय 1 से 8 पद जो आपके सामने पढ़ा गया है, वहाँ पर लिखा हुआ है सब कामों का एक निश्चित समय है। सब कामों का एक निश्चित समय है। ए टाइम फॉर एवरीथिंग। हमारे जीवन में हर काम के लिए परमेश्वर ने एक समय नियुक्त किया है और हर काम परमेश्वर के समय पर पूरा होता है और इसलिए हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है, परमेश्वर पर निर्भर रहना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है और परमेश्वर की सेवा करते रहना है। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन के लिए किया है, परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं पूरा होने के लिए परमेश्वर के पास एक समय है। और आज हम 28 सीजन्स ऑफ लाइफ, जीवन की 28 ऋतुएं या समय, हमने इसमें से 15 ऋतुएं या 15 समय को देख चुका है और आज हम 16वें से हम आगे 28 तक आज कंप्लीट करने का प्रयत्न करेंगे। जो 15वां सीजन है गले लगाने का समय। जब उराऊ पुत्र वापस पिता के पास लौट करके आया तो पिता ने उसको गले से लगाया और उसको अपने घर में ग्रहण किया। आज ये समय है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह जो बाहें फैलाए हुए हमें पुकार रहा है और हमें आमंत्रित कर रहा है कि हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो हम प्रभु के पास में आएँ और प्रभु को गले से लगा लें ताकि हमारे जीवन में प्रभु की महिमा प्रकट हो सके। और आज से आज के लिए जो 16वां सीजन है, जो 16वां ऋतु है, वो है गले लगाने से रुकने का भी समय है। गले लगाने से रुकने का समय। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 13 पद, जिसे भी मिलता है पढ़ने में अगुवाई करेंगे। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 13 पद, गले लगाने के लिए कब रुकना पड़ता है? यहाँ लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह लो। गले लगाने से रुकने का समय है। जब बच्चों की परीक्षा होता है, टीचर साल भर तक उनको पढ़ाया है, साल भर तक उनको गाइड किया है, साल भर तक उनकी सहायता किया है और जब परीक्षा होता है तब टीचर चुपचाप शांत रहता है, मौन धारण कर लेता है, वो कुछ भी नहीं बोलता है और किसी प्रकार से सहायता नहीं करता है। जब हम जीवन की परीक्षाओं में पढ़ते हैं तो परमेश्वर शांत रहता है। परमेश्वर उस समय हमको गले से नहीं लगाता है। परमेश्वर देखते रहता है, परमेश्वर सुनते रहता है, परंतु परमेश्वर सहायता नहीं करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम परीक्षाओं का सामना करें, परीक्षाओं से पास होकर के निकलें और परमेश्वर को अनुभव से हम जान सकें। यहाँ लिखा है, परमेश्वर हमें सहने से बाहर परीक्षा में नहीं डालता है। परमेश्वर हमको किसी भी ऐसी परीक्षा में नहीं डालता है जो हमारी सामर्थ्य से बाहर हो। मतलब आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन नहीं आता है। जो हमारे सिलेबस में है वही क्वेश्चन आता है, सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं दिया जाता है। और उसी प्रकार से हमारे जीवन में परमेश्वर परीक्षा उतना ही डालेगा जिसको हम सह सकें। परीक्षा से बाहर परमेश्वर, हम सामर्थ्य से बाहर परमेश्वर हमको परीक्षा में ना डालेगा। और यदि परमेश्वर हमको परीक्षा में पढ़ने दिया है, परीक्षा में डाल दिया है, तो परमेश्वर परीक्षा के साथ निकास भी करता है। और इसलिए जब जीवन की समस्याओं में का सामना करते हैं, परेशानियों का सामना करते हैं, तो इस बात को स्मरण करना है, परमेश्वर हमको यहाँ से निकालेगा।
इस परीक्षा से निकालेगा। जब परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र में लेके गया तो परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकाल करके भी लाया। भले लाल समुद्र को 2 भाग करना पड़ा, भले फिरौन और उसकी सेनाओं को लाल समुद्र में डुबा के नाश करना पड़ा, परंतु परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से निकाल लाया। और उसी प्रकार से परमेश्वर मुझको और आपको हर एक प्रकार के समस्या से, हर एक प्रकार के रोग और बीमारियों से परमेश्वर हमको बाहर निकालेगा। तो जब परीक्षा का समय आता है तो परमेश्वर हमको गले लगाने से रुक जाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम परीक्षाओं का सामना करें। भजन संहिता 105 अध्याय उसका 17 पद से 21 पद को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 105 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। भजन संहिता 105 और उसके 17 पद से लेकर 21 पद में यूसुफ के बारे में वर्णन मिलता है। उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था जो दास होने के लिए बेचा गया था। पुराने नियम के यूसुफ के बारे में हम पाते हैं कि उसके भाइयों ने उसको गुलाम के समान बेच दिया था और वो पोतीफर के घर में एक गुलाम के समान काम करता था। उनके ऊपर में झूठा दोष लगाया गया और उसके बाद उनको जेल में डाल दिया गया। और यहाँ पर लिखा है 18 पद में, लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियाँ डालकर उसे दुख दिया, वह लोहे की सांकड़ों से जकड़ा गया था। यूसुफ को लोहे की बेड़ियाँ पहना दिया गया था, उसके पैरों में लोहे के सांकल बंधे हुए थे। यूसुफ ने एक दर्शन देखा था कि एक दिन वो महान व्यक्ति बनेगा, एक बहुत बड़ा शासक बनेगा और उसके माता पिता और उसके भाई बहन भी उसके अधीन में रहेंगे। परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, एक स्वप्न दिया। और यहाँ पर हम पाते हैं कि यूसुफ गुलाम के समान पहले सूखे कुएं में डाल दिया गया, गुलाम के समान बेच दिया गया, झूठा दोष लगाया गया और उसके बाद जंजीरों से जकड़ करके बंदीगृह में डाल दिया गया है। परमेश्वर कहाँ है तब? परमेश्वर अभी गले लगाने से रुका हुआ है। परमेश्वर देख रहा है यूसुफ कुएं में डाल दिया गया, गुलाम के समान बेच दिया गया, व्यभिचार का झूठा आरोप लगाया गया, बंदीगृह में बंद कर दिया गया और सांकलों से जंजीरों से जकड़ दिया गया है। 19 पद में, जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। जब यूसुफ के जीवन में परमेश्वर का वचन पूरा हुआ तब तक परमेश्वर उसकी परीक्षा लेता रहा, तब तक परमेश्वर उनको प्रतिकूल परिस्थितियों में परीक्षा लेता रहा। और जब यूसुफ विश्वास योग्य निकला तब परमेश्वर ने मिस्र के राजा फिरौन के माध्यम से उनको दूत भेजकर वहाँ से निकलवा लिया और उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया और यूसुफ जो है मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। तो गले लगाने का भी समय है और गले लगाने से रुकने का समय है। द लॉर्ड मैसेज प्रूव दैट जोसेफ वाज राइट। परमेश्वर का वचन ये साबित किया कि यूसुफ सही है, यूसुफ निर्दोष है, यूसुफ ने कोई भी गुनाह नहीं किया है, परंतु परमेश्वर का वचन उसको कसौटी पर कसता रहा। यूसुफ हर जगह विश्वास योग्य रहा। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके यूसुफ परमेश्वर पर निर्भर रहा। उसके मौजूदगी को, उसके उपस्थिति को हर पल वो महसूस करता था और इस प्रकार से यूसुफ को परमेश्वर ने एक दिन मिस्र का शासक बनाया। 17वां सीजन है ढूंढने का समय, ढूंढने का समय, ढूंढने का समय। पद 6 में लिखा है पाने का या अर्जित करने का समय, ढूंढने का समय। मत्ती 6 अध्याय 33 पद में प्रभु यीशु ने कहा, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हमारे जीवन में हमारी जो प्राथमिक आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान। हमें खाने के लिए भोजन चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए और इन सब को प्राप्त करने के लिए हमको नौकरी चाहिए या व्यवसाय चाहिए। और परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु कहता है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो। लेकिन हम परमेश्वर की खोज नहीं करते हैं,
और हम खोज करते हैं कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, और हम अपनी सहायता करने वालों को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। भजन संहिता 121 में दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मैंने अपने पूरे जीवन में अपना सहायक परमेश्वर को जाना, अपना सहायक प्रभु यीशु मसीह को जाना, मैंने अपना मददगार प्रभु यीशु मसीह को जाना, मैं अपने जीवन का आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला मैंने परमेश्वर को जाना। अपनी ज़रूरत की पूर्ति के लिए मैंने कभी किसी मनुष्य की ओर नहीं देखा। अपनी आवश्यकताओं को पूरा होने के लिए कभी भी किसी मनुष्य की तरफ मैंने नहीं देखा। दाऊद भजन 121 में कहता है, मैं अपनी आंखें सहायता पाने के लिए परमेश्वर की ओर लगाऊंगा, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जो मेरी सृष्टि करता है। मुझको सहायता परमेश्वर की ओर से मिलता है। प्रभु यीशु ने कहा, ढूंढने का समय है, और यदि आप चाहते हो परमेश्वर आपकी सहायता करे तो परमेश्वर को खोजिए, परमेश्वर को खोजिए। परमेश्वर कहाँ है? प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? पवित्र आत्मा कहाँ है? उसके स्वर्गदूत कहाँ हैं? और मत्ती 7 अध्याय के 7 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रार्थना सब लोग करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। तो क्या करना है? प्लान बी, नियम नंबर 2 क्या है? ढूंढो, ढूंढोगे तो पाओगे। आपने मांगा नहीं मिला, आपने मांगा नहीं मिला तो ढूंढिए, परमेश्वर को ढूंढिए। उसके प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में है, प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में है। वचन में उसके राज्य और धार्मिकता की खोज कीजिए और परमेश्वर आपको मिलेगा, प्रतिज्ञाओं के साथ मिलेगा। और जब प्रतिज्ञा मिल जाएगा आपको, तो उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए कहिए, परमेश्वर आपने जो वायदा किया है, जो प्रतिज्ञा किया है, उस प्रतिज्ञा को मेरे जीवन में पूरा कर। और भजन संहिता 34 अध्याय के 10 पद में दाऊद कहता है, जवान सी भूखे रह सकते हैं, उन्हें घटी हो सकता है, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। किनको कमी नहीं होगा? जो यहोवा की खोज करता है, जो परमेश्वर की खोज करता है। परमेश्वर किसी भी मंदिर मस्जिद में नहीं मिलेगा, किसी गुरुद्वारा चर्च में नहीं मिलेगा, परमेश्वर अपने वचन में मिलेगा। और यदि परमेश्वर को खोज करना चाहते हो तो परमेश्वर के वचन को पढ़िए, वचन को सुनिए, वचन को याद कीजिए, वचन को अपने जीवन में आत्मसात कीजिए। और प्रभु ने कहा, ढूंढोगे तो पाओगे, ढूंढोगे तो पाओगे। ढूंढिए परमेश्वर को, कहिए प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, मेरे जीवन में मेरी ये आवश्यकता है, मेरी ये समस्या है। और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के साथ उपस्थित होगा। मैं तेरी सहायता करने के लिए उपस्थित हूँ, मैं तेरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपस्थित हूँ, मैं तेरी रक्षा करने के लिए उपस्थित हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है, मैं तुम्हें कभी भी ना तो छोड़ूंगा और न कभी तुम्हें त्यागूंगा। नीति वचन 8 अध्याय 17 पद को पढ़िए। नीति वचन 8 अध्याय 17वां पद, जिसे मिलता है पढ़िए। हाँ, 2 बात यहाँ पर लिखा है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उससे मैं भी प्रेम रखता हूँ। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के कलीसिया से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के राज्य से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के सुसमाचार से प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं भी तुमसे प्रेम करूँगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे ज़्यादा अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, या अपने बाल बच्चों को, या अपने धन संपत्ति को प्रेम करता है, वो मेरा चेला नहीं हो सकता है। प्रभु ने कहा, जो मुझसे ज़्यादा अपने परिवार को प्रेम करता है, वो मेरा चेला नहीं हो सकता है। प्रभु यीशु ने कहा कि तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि से और सारी शक्ति के साथ प्रेम करना। और यहाँ पर बाइबल कहती है, जो मुझसे प्रेम रखता है मैं भी उनसे प्रेम रखता हूँ। और दूसरी बात, जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। जो परमेश्वर कहता है, जो मुझसे प्रेम करता है उससे मैं प्रेम करता हूँ, और जो मेरी सेवा करता है और जो सहायता के लिए मेरी ओर देखता है
वो मुझसे सहायता पाता है। जो यत्न से तड़के उठकर ढूंढता है वो मुझे पाता है। जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जब आप परमेश्वर की सेवा करते हैं और सहायता के लिए परमेश्वर की ओर देखते हैं, तो परमेश्वर आपकी सहायता करता है। जब एक सेवक या एक दास अपने मालिक की सेवा करता है तो सहायता के लिए, पारिश्रमिक के लिए किसकी तरफ देखेगा? वो अपने मालिक की तरफ देखेगा। जब वो अपने मालिक का काम किया है, सप्ताह भर काम किया, महीने भर काम किया है, तो सहायता पाने के लिए वो अपने मालिक की तरफ देखेगा और उसका मालिक उसके पारिश्रमिक का उसकी देगा, उसका प्रतिफल उसको देगा। जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, जब हम परमेश्वर के अनुसरण करेंगे, दूसरे शब्दों में जब परमेश्वर की सेवा करेंगे, तब और परमेश्वर की तरफ सहायता के लिए हम देखेंगे, तो परमेश्वर हमारी सहायता के लिए उपस्थित होगा। 3 बातें यहाँ पर है। जो मुझसे प्रेम करता है उससे मैं प्रेम करता हूँ, और जो मेरे पीछे चलता है, जो मेरी सेवा करता है और जो मेरी ओर सहायता के लिए देखता है, वो मुझसे सहायता प्राप्त करता है। यदि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, यदि आप प्रभु के पीछे नहीं चलते, प्रभु के आज्ञाओं का पालन नहीं करते और आप प्रार्थना करते हैं सहायता के लिए, तो आप सहायता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर वचन स्पष्ट कहता है, जो मुझसे प्रेम करेगा मैं उससे प्रेम करूँगा, और यदि वो मेरे पीछे चले, मेरी सेवा करे और सहायता के लिए मेरी ओर देखे, तो अवश्य उसको सहायता मिलेगा। पहला इतिहास 28 अध्याय 9 पद। पहला इतिहास 28 अध्याय 9 पद। यहाँ लिखा है, यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझे छोड़ देगा। हाँ, यहाँ पर 4 बातें हैं। पहला, दाऊद अपने पुत्र सुलेमान से कहता है, हे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। पहली बात, अपने परमेश्वर का ज्ञान रखना। परमेश्वर के बारे में जानो, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानो, पवित्र आत्मा के बारे में जानो, स्वर्गदूतों के बारे में जानिए, शैतान के बारे में जानिए, संसार के बारे में जानिए, परमेश्वर की इच्छा, योजना, उद्देश्य क्या है उसको जानिए। जब हम परमेश्वर के ज्ञान रखेंगे, तो दानियल की पुस्तक में लिखा है, जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं वे लोग हियाव बांधकर बड़े बड़े कार्य करते हैं। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना, संसार का ज्ञान तो आपने प्राप्त कर लिया, परंतु परमेश्वर का ज्ञान भी प्राप्त करना है। संसारिक ज्ञान के साथ ही साथ आध्यात्मिक ज्ञान बहुत आवश्यक है, और हमको प्रतिदिन जब हम बाइबल को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का ज्ञान हमें प्राप्त होगा। पहली बात, परमेश्वर का ज्ञान रख। दूसरा, और खरे मन, मतलब दिल के ईमानदारी से, दिल की सच्चाई से और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहा। मतलब ईमानदारी से और आनंद के साथ उसकी सेवा कर। ईमानदारी के साथ, दिल की सच्चाई से और आनंद के साथ परमेश्वर की सेवा कर। हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, लेकिन कई बार हम ईमानदारी के साथ नहीं करते हैं। हम परमेश्वर को भेंट अर्पित करते हैं, बलिदान अर्पित करते हैं, परंतु पूरे ईमानदारी के साथ जैसा परमेश्वर चाहता है हम वैसा नहीं करते हैं। तो दाऊद कहता है, पहला परमेश्वर का ज्ञान रख, दूसरा परमेश्वर की सेवा ईमानदारी के साथ और आनंद के साथ में कर, और तीसरी बात, यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा। जब तक तू यहोवा की खोज में रहेगा तब तक वो तुझको मिला करेगा, और यदि तू उसको छोड़ दे, उसको त्याग दे, तो वो सदा के लिए तुझको त्याग देगा। यदि आप परमेश्वर की खोज करेंगे तो परमेश्वर आपको मिलेगा, और यदि आप परमेश्वर को छोड़ देंगे तो परमेश्वर भी आपको छोड़ देगा, त्याग देगा। तो यहाँ पर हमने देखा, गले लगाने से रुकने का समय है। 17वीं बात, परमेश्वर की खोज करने का समय है। और 18वीं बात,
खो देने का या हानि उठाने का समय है। खो देने का या हानि उठाने का भी समय है। सभोपदेशक 11 अध्याय पहला पद। सभोपदेशक 11वां अध्याय पहला पद। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर से पाएगा। हाँ, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे। रोटी कहाँ से आता है? आटा कहाँ से मिलता है हमको? चावल कहाँ से मिलता है? हम सब खेती करते हैं या हम लोग खरीदते हैं, क्योंकि किसान लोग जो है उत्पादन करते हैं, मेहनत परिश्रम करते हैं और हम लोग खरीदी करते हैं। तो यहाँ पर रोटी का मतलब है पैसा। रोटी का मतलब पैसा है। जल के ऊपर डाल दे। जल मतलब संसार। जल का मतलब है संसार, मतलब परमेश्वर का राज्य। अपना पैसा परमेश्वर के राज्य में डाल दे, जाने दे, छोड़ दे उसको, और बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। और कितना पाएगा? जितना तू खो दिया है, जितना तू छोड़ दिया है, जितना तू दे दिया है, उससे कई गुना ज़्यादा प्राप्त करोगे। डू गुड वेयर एवर यू गो, मतलब तुम जहाँ कहीं भी जाते हो भलाई का काम करो। जहाँ कहीं भी जाते हो भलाई का काम करो, और तुम्हारा भलाई एंड विल कम बैक टू यू, और तुम्हारा भलाई लौट कर तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारी जो भलाई है, तुम्हारे जो नेक काम है, वो लौट कर तुम्हारे पास आशीष के रूप में वापस आएगा। तो यहाँ पर सुलेमान कहता है अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, और बहुत दिन के बाद तो उसे फिर पाएगा। भलाई कर, सुसमाचार प्रचार का काम कर, प्रार्थना कर, गवाही दे, अपनी आमदनी का 10वां अंश भेंट परमेश्वर के राज्य को देते रहा, और बहुत दिनों के बाद तो उसको लौट कर वो तेरे पास आएगा। वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना बन कर के आएगा। अब ये खो देने का समय है। जब हम आमदनी प्राप्त करते हैं या पेमेंट प्राप्त करते हैं, तो हमको तुरंत परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर बीजों को बो देना है, बिखरा देना है। किसान लोग खेत में क्या करते हैं? धान को क्या करते हैं? बिखरा देते हैं। क्या करते हैं? बिखरा देते हैं। बिखरा देना है। और जब काटने का समय आता है तब कितना पाते हैं वो लोग? बहुत ज़्यादा प्राप्त करते हैं। बिखरा देना है मतलब जितना खेत है सब जगह बिखरा दो। जहाँ मौका मिलता है बीज बोने का, बो दो। यदि एक खेत का बीज खराब हो गया तो दूसरे खेत का बीज जरूर मिलेगा। 2 खेत का फसल खराब हो गया तो तीसरे चौथा फसल मिलेगा। मतलब हमको जहाँ भी मौका मिलता है बीजों को बिखरा देना है। बीज यहाँ पर क्या है? सेवा, परमेश्वर की सेवा, भले कार्य, हमारा 10वां अंश और भेंट को हमको बिखरा देना है। दाऊद कहता है भजन 23:4 में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ में रहता है। मैं हानि से नहीं डरूंगा। जब हम 10वां अंश परमेश्वर के राज्य के लिए हम देते हैं तो एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे आमदनी का निकल जाता है। हम बोलते हैं परमेश्वर मैंने बहुत मेहनत परिश्रम से ये पैसा प्राप्त किया है, और यदि मैं 10% निकालता हूँ तो बहुत बड़ा हिस्सा निकल जाता है। परमेश्वर कहता है इसको बिखरा दे, तू इसको बिखरा दे, और बहुत दिन के बाद तू वापस फिर से पाएगा। और तेरी भरपाई करने के लिए, तेरी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, तेरी हिफाजत करने के लिए मैं तुम्हारे साथ में हूँ। जब आप 10वां अंश देते हैं, बीज बोते हैं, तो आपका एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके पास से चला जाता है। परंतु दाऊद कहता है परंतु मैं इस हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर तू मेरे साथ में रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम में से ऐसा कौन है जो मेरे राज्य के लिए या सुसमाचार के लिए अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, अपने बाल बच्चों को या अपने धन संपत्ति को छोड़ दिया हो और इस समय 100 गुना प्राप्त ना करे और अनंत जीवन प्राप्त ना करे। यदि परमेश्वर के राज्य के लिए हम खो देते हैं, छोड़ देते हैं, कुर्बानी देते हैं, तो परमेश्वर हमको 100 गुना आशीष देगा और साथ में अनंत जीवन परमेश्वर हमें प्रदान करेगा। इब्रानियों 6 अध्याय उसका 10 पद को पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री
6 अध्याय उसका 10वां पद। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। हाँ, परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर अन्यायी नहीं है। परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि तुम्हारे काम, तुम्हारा और प्रेम, तुम्हारी सेवा को भूल जाए। परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। पर धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। आप प्रेम बोगे तो प्रेम प्राप्त करोगे, क्षमा दोगे तो क्षमा प्राप्त करोगे, आदर दोगे तो आदर प्राप्त करोगे। यदि आप परमेश्वर के राज्य में अपना धन को इन्वेस्ट करते हो, धन को लगाते हो, तो आप बहुतायत के साथ आर्थिक आशीषों को प्राप्त करने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि वो आपके प्रेम, आपकी सेवा, आपका बलिदान और आपके दान को भूल जाए। जो तुम उसके नाम के लिए अपना प्रेम दिखाया है और पवित्र लोगों की सेवा किया है और सेवा कर भी रहे हो, जो आपने परमेश्वर के नाम के लिए, उसके राज्य के लिए जो अपना प्रेम दिखाया है और जो परमेश्वर के लोगों की सेवा किया है या परमेश्वर के लोगों की सेवा कर रहे हो, तो इस सेवा का प्रतिफल परमेश्वर देगा, क्योंकि सेवा का प्रतिफल हमको परमेश्वर देगा। और इसलिए हम सब मसीह विश्वासियों को परमेश्वर जो भी आशीषें देता है, अपने आशीष का, अपनी कमाई का, अपनी आमदनी का 10वां अंश को अपने पास से जाने देना है, परमेश्वर के राज्य में जाने देना है। परमेश्वर के राज्य में हम उसको बो देना है। 10वां अंश को कभी भी अपने लिए या अपने परिवार के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। 10वां अंश को अपने लिए, अपने परिवार के लिए, किसी भी काम के लिए आप अपने लिए खर्चा ना कीजिए। वो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर को दे दीजिए। ये खो देने का समय है, ये जाने देने का समय है। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे और बहुत दिनों के बाद, 4 महीने के बाद तो उसको फिर से प्राप्त करेगा। 19वां सीजन है बचा रखने का समय। अब बचाने का भी समय है। 10% को आपने परमेश्वर के राज्य में जाने दिया, अब आपके पास 90% है, तो हम खर्चा कितना करेंगे? पूरा खर्चा कर देंगे या कुछ बचा के रखेंगे? कई लोग जो है कमाया 100 रुपया और खर्चा करते हैं 200 रुपये का। 10,000 कमाते हैं और खर्चा करते हैं 20,000 का। तो 20,000 का 10,000 तो इस महीना कमाया, और 10,000 कहाँ से? एडवांस, उधारी, कर्जा, लोन, पहले से ही खर्चा कर लिया है। कमाए 10,000 का और खर्च कर दिए 1 लाख रुपये का। 5 साल तक कर्जा, 10 साल तक कर्जा चुकाते रहेंगे। तो बचाने का समय है। तो क्या बचाना है हमको, क्या बचत करना है? लूका 8 अध्याय 15 पद, लूका 8वां अध्याय 15वां पद। अच्छी भूमि में से वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। हाँ, परमेश्वर के वचन को कहाँ रखना है? अपने मन में संभाले रहना है, बचा के रखना है। अपने भले और उत्तम मन में परमेश्वर के वचन को संभाले रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बीज है, और यदि बीज को बो दिया जाए तो वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना तक फल लाता है। अच्छी भूमि हमारा हृदय है, अच्छी भूमि हमारा हृदय है। वचन बीज है और परमेश्वर के बीज को अपने खेत में रोज बोना है। मतलब रोज आपको बाइबिल पढ़ने के द्वारा से परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना है। दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। पुराने नियम में मिस्र के राजा फिरौन ने स्वप्न देखा, 7 साल का बहुतायत का वर्ष और 7 साल का अकाल का वर्ष। और यूसुफ ने उसके स्वप्न का अर्थ बताया कि राजा, आपके प्रदेश में, आपके राज्य में 7 साल बहुतायत का उपज होगा और उसके बाद 7 साल जो है पूरी तरह से अकाल होगा। और इसलिए राजा जो है
अपने खेत के उपज का 5वां अंश मतलब 20% बचत करें, 20% को बचा के रखें ताकि अकाल का सामना कर सके। आप जितना कमाते हैं उसको पूरा खर्च नहीं करना है, कम से कम 20% को बचा के रखना है इमरजेंसी के लिए, ताकि आपको किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। अभी बरसात का मौसम है, चींटी लोग जो है धूप काल में भोजन वस्तु बटोर के रखता है, क्योंकि बरसात आने वाला है और बरसात में चींटी लोगों को कहाँ से भोजन मिलेगा। सब लोग खेत में बीज बोते हैं, तो चींटी लोग जो है धूप काल में अपने लिए भोजन का संचय करती है। और हमें आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा अकाल पड़ने वाला है। आने वाले दिनों में अकाल पड़ने वाला है। किस चीज़ का अकाल होगा? लोगों के पास पर्याप्त भोजन है, भोजन की कमी नहीं होगी, रोटी की कमी नहीं होगी, लेकिन कमी होगा तो वचन की कमी होगा। इसको पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। आमोस 8 अध्याय 11 और 12 पद, पुराने नियम में आमोस 8 अध्याय 11 और 12 पद मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूँगा। अभी बहुत महंगाई है, पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया, खाने का तेल 150 रुपये लीटर हो गया, महंगाई है, ठीक है। जब मैं इस देश में महंगी करूँगा, उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी। तो महंगाई खाने पीने का नहीं होगा, भोजन का पानी का महंगाई नहीं होगा, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। मतलब वचन को लोग सुनना चाहते हैं, सुनने की भूख और प्यास होगी। 12 पद में लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। आज जब आप फेसबुक खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, तो बहुत प्रचार हो रहा है, बहुत प्रचार हो रहा है, जगह जगह कन्वेंशंस होता है, बड़े बड़े क्रूसेड्स होते हैं, परंतु एक ऐसा समय आएगा जब वचन सुनने के लिए अवसर नहीं मिल पाएगा, परमेश्वर का वचन नहीं रहेगा और लोग वचन के भूखे और प्यासे रहेंगे। तो हमको हो सकता है हमको खुले रूप में बाइबिल पढ़ने का आज़ादी ना हो, बाइबिल रखने की आज़ादी ना हो सकता है हमारे मोबाइल से सारे बाइबिल का जो ऐप है वो हटा दिया जाए। तब क्या करोगे आप? वचन कहाँ से सुनोगे? जितने लोग अपने हृदय में वचन को रखे रहेंगे वही लोग बोल पाएंगे, वही लोग उसका लाभ ले पाएंगे। तो इससे पहले कि अभी बहुतायत का साल है, बहुतायत का समय है, तो हम अपने लिए अन्न बटोर के रखें। जीवन की रोटी को वचन है और उसको अपने हृदय में स्टोर करके रख लें। यूहन्ना 6:35 प्रभु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है और यीशु मसीह परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह है। तो अपने हृदय में वचन को रखे रहिए, क्योंकि उस समय वचन को सुनने की भूख और प्यास होगी। तो बचा रखने का भी समय है। हंग्री फॉर वर्ड, दे विल बी हंग्री फॉर वर्ड्स फ्रॉम द लॉर्ड। वे परमेश्वर के भूखे और प्यासे रहेंगे, परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे रहेंगे। तो हमने आज देखा गले लगाने से रुकने का समय है, ढूंढने का समय है, खो देने का समय है, बचा रखने का समय है, और अगला है वस्तुओं को फेंकने का समय है, वस्तुओं को फेंकने का समय है। हमने सबोपदेशक 11 अध्याय 1 पद में पढ़ा कि अपने जल को रोटी के ऊपर डाल दे, अपनी रोटी को जल के ऊपर फेंक दे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद उसको तो फिर से पाएगा। नीति वचन 11 अध्याय 24 पद को पढ़ेंगे। नीति वचन 11 अध्याय 24वां पद। ठीक, नीति वचन 11 अध्याय 24 है। ऐसे हैं, कैसे हैं? ऐसे हैं, कैसे हैं? वो लोग छितरा देते हैं, बिखेर देते हैं। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं, लेकिन उसकी क्या होती है? बढ़ती होती है, घटी नहीं होता उसको।
ऐसे लोग हैं जो 10वां अंश से बढ़कर परमेश्वर के राज्य में छितरा देते हैं, 10वां अंश से बढ़कर परमेश्वर के राज्य में बो देते हैं। लेकिन उसकी क्या होती है? बढ़ती होती है। प्रमोशन उन्हीं का होता है, उन्नति उन्हीं का होता है, उन्हीं की प्रार्थनाएं सुनी जाती है, आशीष वही पाते हैं, सुरक्षित वही लोग रहते हैं। मतलब उनका जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ोतरी, उन्नति, तरक्की, आशीष, भरपूरी उन्हीं के जीवन में होता है। और ऐसे भी हैं, कैसे हैं? ऐसे भी हैं जो यथार्थ से, मतलब वास्तविकता से कम देते हैं। जो उनकी आमदनी है, अपनी आमदनी से वो लोग बहुत कम देते हैं और इससे उनकी घटी होती है, इससे उनकी घटी होता है। मतलब उनकी ज़रूरत पूरा नहीं होता, उनके जीवन में कंगालीपन, उनके जीवन में कर्ज, उनके जीवन में उधारी, उनके जीवन में हर प्रकार के कहना चाहिए दुर्घटनाएं, दुर्भाग्य उनके जीवन में हमेशा होता रहता है। मतलब समस्याओं का बाजार लगा रहता है, मेला लगा रहता है, वो जिधर जाता है उधर समस्या ही समस्या। तो यहाँ पर ऐसा भी समय है जब उसको क्या करना है? फेंक देना है, फेंक दो। मैंने 50 का नोट उसको दिया और मैं 10 रुपये देना भूल गया और वो कुछ बोली भी नहीं। मैं आगे गया, थोड़ा सा दूर चला गया और मैं बोला कि मैं 2 सब्जी लिया, 60 रुपये का होता है, मैं दिया 50 रुपया, मतलब 10 रुपया उसका कांटा मार दिया। मैंने उसे कम करने के लिए नहीं बोला था। फिर वापस आया, वो 50 का नोट को हाथ में पकड़ी थे बेचारी। बोले कितने का सब्जी हुआ? बोले 60 रुपये का। और कितना देना है आपको? बोले 10 रुपया। हमने 10 रुपया और दिया। 10 रुपये से ना तो मैं अमीर बनता और ना 10 रुपये से वो कंगाल होती। लेकिन बात ईमानदारी का था यहाँ पर, क्योंकि मेरे मन में 10 रुपये का सब्जी फोकट में खाने से शांति नहीं रहता। हो सकता है पेट खराब हो जाता, हो सकता है सब्जी फ्रिज में रखने के बाद उगल जाता। तो मैंने कहा प्रभु, मैं उसका पैसा, बेचारी मेहनत से कमा रही है, मैं उसका पैसा नहीं लूँगा। वापस करने के लिए गया, उसके बाद दूसरा सब्जी लिया। और उसी प्रकार से जब हम कमाते हैं, जब हमको तनख्वाह मिलता है, तो क्या करना है हमको? 10वां अंश किसका है? परमेश्वर का है। वो परमेश्वर को दीजिए, परमेश्वर के राज्य में बो दीजिए। जितना अब आपका मान लीजिए 1 लाख की आपकी आमदनी है, महीने की आमदनी आपका 1 लाख का है, तो कितना जाने देना है आपको? 10,000। 10,000 आपको अपने घर से जाने देना है, फेंक देना है, परमेश्वर के राज्य में दे देना है, उसको बिखरा देना है। मैं 10,000 एक ही व्यक्ति को नहीं दूंगा, तो ठीक है 1,000 करके 10 लोगों को दे दे, बिखरा दो। और इससे क्या होगा? आपकी बढ़ती होगी, आपके बच्चों को, आपके परिवार की कुशलता होगी। और यदि आपने 50,000 रुपये कमाया, आप बोलेंगे मेरे खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो मैं 500 देकर के काम चला लेता हूँ, जबकि आपको 5,000 देना चाहिए महीने का, और आप दे रहे हो केवल 500 रुपया। जितना देना चाहिए आप उससे कम दे रहे हो, तो आपके 50,000 से आपकी ज़रूरत पूरा, आप कमा रहे हो 10,000 और आप दे रहे हो 2,000, मतलब आप डबल दे रहे हो आप। तो इससे क्या होगा? आपने बहुत सारा अपने जल के ऊपर डाल दिया। आप कमा रहे हो महीने का 10,000 और दे रहे हो आप 2,000, मतलब आप 20% आप दे रहे हो, जरूरत से ज़्यादा दे रहे हो। तो क्या होगा इससे? क्या होगा इससे? बढ़ती होगी। हालेलुया, बढ़ती होगी। यदि आप कमा रहे हो 5,000 और दे रहे हो 1,000, तो इससे क्या होगा? आपकी बढ़ती होगी, घटी होगी? बढ़ती होगी, घटी नहीं होगी। कौन कहता है ऐसा? परमेश्वर का वचन कहता है। कहाँ पर लिखा हुआ है? नीति वचन 11 अध्याय के 24 पद में लिखा है, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है। जो लोग नहीं छितराते हैं, जो लोग नहीं देते हैं, उनके जीवन में, उनके घर में एक बार मुलाकात करने के लिए जाइए, विजिट करने के लिए जाइए, हाल चाल पूछिए। वो कर्ज में है, बीमारी में है, उनके जीवन में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, समस्याओं का पूरा मेला लगा हुआ है। और ऐसे लोगों के पास जाकर के देखिए जो परमेश्वर के राज्य में दिल खोल करके देते हैं, उनके पास भरपूरी है, उनके पास आनंद है, उनके पास शांति है, उनके जीवन में कुशलता है। अंग्रेजी में ऐसा लिखा है, सम पीपल गिव फ्रीली एंड गेन मोर। कुछ लोग हैं जो उदारता के साथ देते हैं और उनको लाभ की घटी नहीं होती है, उनको लाभ की घटी नहीं होती है। अदर्स रिफ्यूज टू गिव, और दूसरे लोग देने से इनकार कर देते हैं। दूसरे लोग 10वां अंश देने से
इनकार कर देते हैं। वो बोलते हैं कि दसवांश देना जरूरी नहीं है, दसवांश के बारे में यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला है, हम दसवांश नहीं देंगे, दसवांश देने से इनकार कर देते हैं। एंड अप विथ लेस, और अंत में वो हानि उठाते हैं। यहां पर लिखा है कुछ लोग हैं जो खुले हृदय से, खुले मन से परमेश्वर को 10वां अंश से बढ़ कर देते हैं और इससे उनको फायदा ही होता है। और ऐसे लोग हैं जो 10वां अंश देने से इनकार करते हैं, परमेश्वर को राज्य में बिखराने से इनकार कर देते हैं और अंत में उसकी हानि होती है। तो यहाँ पर हमारे जीवन में एक समय होता है जब हमको फेंक देना है, जल के ऊपर अपनी रोटी को डाल देना है, 10वां अंश को परमेश्वर के राज्य में दे देना है और तब बढ़ती होती है। एक बार मैं तालाब में, बचपन में हम लोग तालाब में नहाने के लिए जाया करते थे, तो वहाँ पर मछुआरे लोग जाल डाल करके पूरा मछली पकड़ के लाए हुए थे। बड़े बड़ी मछली था, कुछ छोटे मछलियाँ था, और मैंने देखा कि वो जो मछुआरे थे वो छोटे छोटे मछलियों को तालाब में वापस डाल रहे थे। मेरे को समझ में नहीं आया, ये लोग मछली तो पकड़ने आए हैं, मछली पकड़ भी लिए तो वापस समुद्र फिर तालाब में क्यों फेंक रहे हैं उसको? क्योंकि वो बीज है, वो भी मादा मछली है जो, और जिसके अंदर में पेट में अंडा है, वो मछली फिर से बच्चे देगी और ढेर सारे मछलियों को पैदा करेगी। तो छोटे मछलियों को वापस फेंक दे रहे थे। हमारे जीवन में जब हमको आमदनी मिलता है, यदि हो सकता है आपको रोज मिलता हो सकता है साप्ताहिक मिलता हो सकता है महीने में मिलता हो, और हो सकता है 6 महीने में मिलता हो, और हो सकता है साल भर में मिलता हो। आपको जब भी मिलता है तो हमको परमेश्वर के राज्य में जो परमेश्वर का है उसको देना है। ये बीज बोने का समय है। अगला है फाड़ने का समय या चीरने का समय। फाड़ देने का समय या चीर देने का समय। योएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय 12 और 13 पद। योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक 2 अध्याय, होसे, आमोस, होसे, उसके बाद योएल, ठीक है, उसका 2 अध्याय और उसके 12 और 13 पद में लिखा है ऐसा, पश्चाताप करने के लिए आह्वान है, पश्चाताप करने का आह्वान। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, अभी भी सुनो। कोरोना वायरस से जो बच गए हैं आप सब सुनिए। 2 बार कोरोना वायरस आया और चला गया, और आप बच गए हो तो आप सुनिए, अभी भी सुनिए। उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। परमेश्वर कहता है कि बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए और तुम बचे हुए हो, और तुम्हारे लिए परमेश्वर की वाणी है कि तुम अभी भी सुनो, अपने मन कठोर मत किए रहो, अपने मन में कठोर मत किए रहो। उपवास के साथ रोते पीटते और पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। परमेश्वर कहता है अपने वस्त्र को मत फाड़िए, अपने वस्त्र को मत फाड़िए। परमेश्वर कहता है अपने वस्त्र को फाड़ कर नहीं, अपने मन को फाड़ कर मेरे पास आइए। मतलब पश्चाताप के साथ आइए, पश्चाताप के साथ में आइए। हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बाइबल को हम पढ़ते हैं, लेकिन हमारा विश्वास काम क्यों नहीं करता है? हमारा विश्वास काम क्यों नहीं करता है? क्योंकि विश्वास कर्म सहित ना हो तो अपने आप में मरा हुआ है। यदि हमारा विश्वास कर्म के साथ में ना हो तो विश्वास मरा हुआ है। आज हमारा विश्वास हमारे जीवन में काम तभी करेगा जब हम जो विश्वास करते हैं उसके अनुसार काम करेंगे। कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। तो यहाँ पर योएल कहता है अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, जिससे प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करो। मन फिराओ, पश्चाताप करो। यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं पश्चाताप करे तो मैं उनके पाप को क्षमा करूंगा, उनको चंगा करूंगा और उनको मैं आशीषित करूंगा। यदि अपने जीवन में आशीषित होना चाहते हैं तो अपने भटक जाने की जो आदत है परमेश्वर कहता है उससे पश्चाताप करो। जो बुराई करना सीख गए हैं बुराई करना छोड़ दो। जो बलवा करना सीख गए, विद्रोह करना सीख गए, मुंहजोगी करना सीख गए, आप बलवा करना छोड़ दीजिए, दीन बनिए,
परमेश्वर के पास पश्चाताप करके आइए, परमेश्वर का अनुग्रह तभी प्राप्त होगा। और अगला है सीने का समय या एक साथ जोड़ने का समय। जब टेलर के पास कपड़े लेकर जाते हैं तो टुकड़ा टुकड़ा काट देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, वो सिलाई करते हैं और खूबसूरत परिधान वस्त्र बनाकर वो देते हैं। पहले टुकड़ा टुकड़ा काट देते हैं वो और उसके बाद सिलाई कर देते हैं बिल्कुल हमारी बॉडी शेप में, और जब पहनते हैं तो अब कितना सुंदर हम लगते हैं। तो एक समय है जब फाड़ने का समय है, पश्चाताप करने का समय है, और उसके बाद एक समय है सीने का समय है, जोड़ने का समय है। भजन संहिता 133 अध्याय और उसके पहले पद में लिखा है, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले गए। विश्वासियों को संगति करना है, विश्वासियों को आपस में संगति करना है, आपस में मिले रहना है। प्रभु यीशु ने कहा, जहां 2 या 3 एक मन के होकर एकत्रित होंगे उसके बीच में मैं उपस्थित रहूंगा। एक मन रहो। फिलिपियों 2 अध्याय का 2 पद को पढ़िए। फिलिपियों 2 का 2 नया नियम। इफिसियों के बाद फिलिपियों, गलतियों, इफिसियों, फिलिपियों 2 अध्याय 2 पद। यहाँ लिखा है, मेरा यहाँ आनंद पूरा करो। पहला एक मन रहो, दूसरा एक ही प्रेम, मतलब सब इस मसीह को प्रेम करे, सब प्रभु इस मसीह को प्रेम करे। एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही विचार, परमेश्वर को महिमा मिले। और एक ही मनसा रखो, एक ही मनसा रखो, परमेश्वर की इच्छा पूरा हो जाए। तो यहाँ पर हमको आपस में एक मन, एक प्रेम, एक चित्त, एक मनसा रखना है। और विरोध करने की या झूठी बुराई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। और प्रभु ने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके मध्य में मैं उपस्थित रहता हूँ। अभी लॉकडाउन के कारण से पूरे कलीसिया बंद रखा गया है, लोग सब तितर बितर हो गए हैं। ऑनलाइन सेवाएं जारी है, लेकिन कलीसिया के लोग तितर बितर हैं, कोई यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। जो चर्च के जो लोग हैं बिखर गए हैं। समय है कि वो संगठित हो जाए, प्रभु के चारागाह में आ जाए। जिस कलीसिया में प्रभु ने आपको रखा है, जिस कलीसिया में आप सदस्यता ग्रहण किए, उस कलीसिया के प्रति मुझे और आपको विश्वास योग्य रहना है। उस कलीसिया के साथ मिलकर परमेश्वर की सेवा करना है। जिस कलीसिया में आप इस समय हैं, यदि उस कलीसिया की सेवा से आप आशीषित नहीं हो रहे हैं तो आप आदर के साथ आप उस कलीसिया से आप छोड़कर जा सकते हैं। परंतु यदि आप उस कलीसिया में जुड़े हुए हैं तो प्रभु उस कलीसिया में आपको रखा है, तो आपको उस कलीसिया में ईमानदार रहना है, विश्वास योग्य रहना है। और यदि आप अपने कलीसिया को छोड़कर, स्थान छोड़कर यहाँ वहाँ भटकेंगे तो आप बलवा करने वाले और विद्रोही कहलाएंगे। और इसलिए जब परमेश्वर की कलीसिया को हम तुच्छ समझते हैं, परमेश्वर के चुने हुए सेवकों को तुच्छ समझते हैं, तो परमेश्वर आशीष पाने के लिए मुझको और आपको तुच्छ समझता है। इसलिए सावधान रहें, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। आप जिस कलीसिया में हैं उस कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य बने रहिए। चाहे आप किसी भी कलीसिया में हैं, उस कलीसिया में विश्वास योग्य बने रहिए। उस कलीसिया के पासबान के साथ, उस कलीसिया के विश्वासियों के साथ मिलकर परमेश्वर की सेवा कीजिए। हम किसी मनुष्य की सेवा नहीं करते हैं, हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। तो जिस कलीसिया में प्रभु ने आपको रखा है, आप उस कलीसिया के पासबान के साथ मिलकर, सेवकों के साथ मिलकर, उस कलीसिया के विश्वासियों के साथ मिलकर परमेश्वर की सेवा कीजिए। पौलुस कहता है, मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही चित्त में, एक ही मनसा में और एक ही विचार में रहो। आज सबका प्रेम अलग अलग है, सबका विश्वास अलग अलग, सबका इच्छा अलग अलग बिखर गया है। समय है संगठित होने का। प्रभु ने कहा, मेरी और भी भेड़ें हैं जिसको मेरी भेड़शाला में लाना है, ताकि एक ही चरवाहा हो और एक ही झुंड हो। प्रभु यीशु मसीह जब हमको इस कलीसिया में रखा है तो हमको अपने कलीसिया के प्रति वफादार होना है। कलीसिया के लोग कैसे हैं, कलीसिया के पासबान कैसे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। लोग कलीसिया के सदस्यों पर कमियां गिनाते रहते हैं, पासबानों की गलतियां या उनकी कमियां गिनाते रहते हैं और अपने आप को परमेश्वर की सेवा से दूर रखते हैं। ये शैतान का कार्य है, ये शैतान का कार्य है जो आपको संगति से अलग करता है।
ये समय है संगठित होने का। यदि आप इस समय मन नहीं फिराते हैं, पश्चाताप नहीं करते हैं, इस समय यदि आप लौट करके नहीं आते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह कैसे प्राप्त करेंगे? जैसा हम पेपर में पढ़ते, समाचारों में सुनते हैं, कोरोना वायरस फिर से सितंबर से दिसंबर तक आने वाला है और वो भयानक रीति से होगा। और इसलिए सावधान रहिए, अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। संभव है प्रभु अनुग्रह करें। तीसरा जो समय है, शांत रहने का समय, चुप रहने का भी समय है। भजन संहिता 37वां अध्याय 7वां पद। भजन संहिता 37 अध्याय 7 पद। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण न कूद जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। कई ऐसा समय होता है जब हम शांत रहना है, जब विद्रोही लोग हैं, बलवा करने वाले लोग हैं, बुराई करने वाले लोग हैं, उपद्रवी लोग हैं, दोष लगाने वाले लोग हैं, निंदा करने वाले लोग हैं, काम में रुकावट और बाधा डालने वाले लोग हैं। तो ऐसे समय में क्या करना है? हमको चुप रहना है, शांत रहने का समय है। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण न करो जिससे काम सफल होते हैं और बुरी युक्तियों को निकालता है। जो बुरी बुरी युक्ति निकालता है, जो दोष लगाते हैं, जो रुकावट डालते हैं, परमेश्वर कहता है उनके कारण से तू मत कुरकुरा, उनके कारण से तेरा तो अपने मन में उनके लिए दुखी मत हो, परंतु यहोवा के सामने शांत रह। अंग्रेजी में ऐसा लिखा है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। यहोवा पर भरोसा करें और शांति के साथ परमेश्वर की सहायता के लिए प्रतीक्षा करें। शांति के साथ परमेश्वर के काम की प्रतीक्षा करें। एंड वेट क्वाइटली फॉर हिज हेल्प। सहायता के लिए धीरज के साथ उसकी प्रतीक्षा करें। परमेश्वर पर भरोसा करें और शांति से सहायता के लिए परमेश्वर की प्रतीक्षा करें। तो ये चुप रहने का समय है। यशायाह 26:3 पद में लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। जो लोग परमेश्वर पर डिपेंड है, जो लोग परमेश्वर पर निर्भर है और जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, परमेश्वर उनकी पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। पहला जो परमेश्वर पर डिपेंड है, जो परमेश्वर पर निर्भर है, और दूसरा जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर पूर्ण शांति के साथ उनकी रक्षा करता है। जब हमारे मन में बुरी युक्ति आता है, मन में बुरी युक्ति आता है, तो क्या करना है? हमको अपने मुंह पर हाथ रखना है, मुंह को बंद करना है। जब अपने मन में बुरी युक्ति है, बुरी बातें हैं, तो अपने मन को क्या करना है? अपने मुंह को बंद रखना है। यदि मुंह को खोलना है तो आप परमेश्वर का धन्यवाद के लिए मुंह खोलें, परमेश्वर के वचन के लिए मुंह खोलें। और यदि मन में किसी प्रकार का बुरी बातें हैं तो अपने मुंह को बंद रखें। लेकिन जब लोग मुंह खोलते हैं तो मन में जितना भड़ास है वो सब बाहर निकलता है और बुरी बुरी बातें एक दूसरे के विषय में निकालते हैं। एक दूसरे को बुरी बुरी बातें मन से पूरे जहर उगल देते हैं। यदि आपके मन में जहर भरा हुआ है तो आप उसको जितना जल्दी हो सकता है उसको निकाल दीजिए। किसी और के ऊपर नहीं, सबको डस्टबिन में डाल दीजिए। और धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। जकरिया जब मंदिर में सेवा करने के लिए गया था और स्वर्गदूत उसके पास में आया और कहा, हे जकरिया, तेरी प्रार्थना सुन लिया गया है। तेरी पत्नी इलिशिबा जो बांझ स्त्री है, उसके द्वारा से एक संतान उत्पन्न होगा और तुम उसका नाम यूहन्ना रखना। तो जकरिया बोलता है, मैं तो बुजुर्ग हो गया हूँ, मेरी पत्नी बुजुर्ग हो गई है, अब संतान कैसे हो सकता है? तो जिब्राइल ने कहा, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता हूँ, जो परमेश्वर को प्लान करते और बात करते मैं सुनता हूँ। और परमेश्वर ने मुझसे ये कहा है कि तेरी पत्नी इलिशिबा गर्भवती होगी और एक संतान को जन्म देगी और उसका नाम तुमको यूहन्ना रखना है। और जब तक तेरी पत्नी इलिशिबा संतान को जन्म नहीं देती है तब तक तेरा मुंह को मैं बंद कर देता हूँ। तो किसी प्रकार का शक वाली बात, अविश्वास वाली बात, बुरी बातें नहीं बोल सकेगा। और वो जकरिया गूंगा हो गया।
जब बुरी बातें मन में आता है तो क्या करना है? मुंह में ताला लगाओ, अपना मुंह बंद रखो, शांत रहो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, कुड़कुड़ाओ मत, दोष मत लगाओ, निंदा मत करो, अपमान मत करो किसी का, किसी को नेग्लेक्ट मत करो, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए और परमेश्वर के समय का इंतजार कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में अवश्य आपकी सहायता करेंगे। अगला सीजन है अपनी मन की बात कहने का समय। अभी चुप रहने का समय था और अब अपने मन की बात को कहने का समय है। अपने मन की बात कहने का समय है। पहला पत्रस 5:7 में लिखा है, और अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मन में चिंता है, निराशा है, दुख है, तो हमको अब परमेश्वर के पास जाना है और अपने दुख और अपनी व्याकुलता और अपनी समस्याओं को परमेश्वर के ऊपर डाल देना है। पहला शमूएल 1:10 में मिलता है, हन्ना जो एक निसंतान थी और उसकी सौतन पनिन्ना उसको चिढ़ाया करती थी और वो बहुत दुखियारी थी। उसका जीवन कड़वाहट से भर गया था, दुख से भर गया था, क्योंकि उनके पास कोई संतान नहीं था। वो परमेश्वर के भवन में गई और परमेश्वर के पास जाकर अपने मन की सारी बातें परमेश्वर को बतला दी और उसने परमेश्वर से कही कि हे परमेश्वर, यदि तू मेरा दुख को दूर करे, मेरा अपमान, मेरी निंदा को दूर करे और मुझे एक बेटा दे, तो उस बेटे को मैं तेरी सेवा के लिए अर्पण कर दूंगी। वो जीवन भर उसके सिर पर छुरा नहीं फिराया जाएगा, वो नाजिर रहेगा। और हन्ना ने ऐसी प्रार्थना की, प्रभु मेरे दुख को दूर कर, मेरी निंदा को दूर कर और मुझको संतान के द्वारा से आशीषित कर कि मैं एक माँ कहलाऊँ। तो परमेश्वर वो बेटा को मैं अपने पास नहीं रखूँगी, वो बेटा मैं तेरी सेवा के लिए तुझे अर्पण कर दूंगी। और उसका नाम उसने शमूएल रखा। शमूएल इस्राएल का महान भविष्यवक्ता बना और पूरे इस्राएलियों को संगठित किया परमेश्वर के पास में। तो अपनी बात को कहने का भी एक समय है। प्रार्थना में जाओ और परमेश्वर को अपनी सारी बातें कह दो। अच्छी बातें हैं तो धन्यवाद करो, बुरी बातें हैं तो उनको क्षमा करने के लिए प्रार्थना करो, और यदि आपके जीवन में आवश्यकताएं हैं तो अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करो। यदि मन में कोई पाप है या आपसे गलती हो गया है तो अपने पापों से पश्चाताप कर लो। ये पश्चाताप करने का समय है, चुप रहने का समय नहीं है। अपने हृदय को फाड़ कर, अपने मन को फाड़ कर उपवास के साथ परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने का समय है। भजन 32:3-5 में दाऊद कहता है, जब मैं चुप रहा तो बीमार हो गया, जब मैं चुप रहा तो बीमार हो गया, और जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया तब तूने मेरे पाप क्षमा कर दिया। आज बहुत सारे लोग चंगे क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो अपने पापों से पश्चाताप नहीं करते। जब अपने पापों से पश्चाताप करेंगे परमेश्वर आपको क्षमा करेगा और क्षमा के साथ चंगाई मिलेगी, और चंगाई के साथ परमेश्वर की भरपूरी और आशीष भी मिलेगा। जब तक आप पापों की क्षमा नहीं होगी तब तक चंगाई भी नहीं है। पहला पापों की क्षमा है, और पापों की क्षमा केवल पश्चाताप ही लोगों को मिलता है। जब तक आप पश्चाताप नहीं करेंगे अपने पापों से, पाप की क्षमा नहीं होगी तो चंगाई भी नहीं मिलेगी और आशीष भी नहीं मिलेगी। और इसलिए अपनी बात कहने का समय है, परमेश्वर के पास जाइए और अपने मन की बातें परमेश्वर को बतलाइए। अगली बात है, अगला समय है प्रेम करने का समय। प्रेम करने का समय है। पहला कुरिन्थियों 13 में लिखा है, यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाता हुआ झांझ हूँ। यदि मैं पहाड़ों को हटा दूं, अपनी सारी संपत्ति कंगालों को खिला दूं, और मुझे यहाँ तक मेरे पास आत्मिक वरदान हो कि मैं मुर्दों को जिला दूं, और यदि मैं प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। मतलब प्रेम सर्वश्रेष्ठ है, प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। हमको अपने परमेश्वर से प्रेम करना है और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमको एक नया आज्ञा देता हूँ। पुराने नियम में था खून के बदले खून, आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, लेकिन प्रभु ने कहा मैं तुमको एक नया आज्ञा देता हूँ कि आपस में एक दूसरे से प्रेम करना। यदि आपस में एक दूसरे को प्रेम करोगे तभी लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। अपनों से तो हर कोई प्यार करता है, परंतु गैरों से भी जब प्रेम करोगे, अपने बैरियों से भी प्रेम करोगे, तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। और उसके बाद 26वां सीजन है बैर करने का या घृणा करने का भी समय है। घृणा करने का भी समय है, नफरत करने का भी समय है। नफरत करना है, घृणा करना है। किससे करना है?
पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 11 पद। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 11वां पद। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का रक्षा कर। हाँ, किससे घृणा करना है? पाप से। पाप से घृणा करना है, बुराई से घृणा करना है। पापियों से घृणा नहीं करना है। किससे करना है? पाप से घृणा करना है, बुराई से घृणा करना है, झूठ से घृणा करना है, चोरी से घृणा करना है, लालच से घृणा करना है। और यहाँ पर लिखा है कि हे परमेश्वर के जन, तो इन सब से भाग। पाप से भाग, बुराई से भाग, चोरी से भाग, लालच से भाग, शरीर के अभिलाषाओं से भाग, और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता का पीछा कर। हमको शरीर के अभिलाषाओं से भागना है, पाप से भागना है, पाप से घृणा करना है, बुराई से घृणा करना है। और हमको किससे प्रेम करना है? धार्मिकता से और भक्ति भावना से, विश्वास से, प्रेम से, धीरज से, नम्रता का पीछा करना है। और 27वां सीजन है युद्ध करने का समय। युद्ध करने का समय। हम लोग एक प्रकार से युद्ध क्षेत्र में डाल दिए गए हैं। हमारे खिलाफ जंग जारी है, हमारे विरोध में युद्ध जारी है, और शैतान पूरे समय हमारे चारों तरफ फाड़ खाने वाले सिंह के समान घूमते रहता है। यदि उनको मौका मिले तो फाड़ खाए। हम लोग युद्ध क्षेत्र में हैं, तो हमको क्या करना है? युद्ध के लिए लड़ना है। हमको युद्ध लड़ना ही है, करो या मरो, डू एंड डाई। या तो युद्ध लड़के बच जाओ, नहीं तो फिर दुश्मन आपको मार डालेगा। तो हमको युद्ध लड़ना है। हमारे जो लड़ाई के हथियार है वो सांसारिक या शारीरिक नहीं है। हमारे जो लड़ाई के हथियार है वो आत्मिक है। हमारे पास जो लड़ाई के हथियार है वो पहला परमेश्वर का वचन है, दूसरा प्रार्थना है, तीसरा प्रभु यीशु मसीह का नाम है, चौथा प्रभु यीशु मसीह का लहू है, और पांचवा स्तुति और आराधना है। ये 5 काम हमको करना है। वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करना है, और प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को ढांपे रखना है, और स्तुति आराधना करना है। ये 5 आत्मिक हथियार हमको दिया गया है। प्रभु ने कहा जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा, अपने वार रूम में जा, युद्ध कक्ष में जा, अपने प्रार्थना भवन में जा, और अपने मन की सारी बातों को परमेश्वर से बता दे। परमेश्वर से प्रार्थना कर जो गुप्त में है, और वो तुझको प्रतिफल देगा। तो युद्ध करने का समय है, तो आप अपने लिए एक प्रार्थना का समय ठहराइए, प्रार्थना का समय नियुक्त कीजिए। दाऊद कहता मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा। मैं 7 बार परमेश्वर की स्तुति करूँगा और 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करूँगा। दानियल 3 बार प्रार्थना करता था, सुबह, दोपहर और शाम को। मैं अपने जीवन में प्रारंभिक दिनों में या बाइबल कॉलेज में था तब 3 बार प्रार्थना करता था, सुबह, दोपहर और शाम को। और अभी सुबह मेरा परमानेंट है, और दिन में कभी भी जब जरूरत हो। तो हमको प्रार्थना के लिए समय तैयार रखना है। और अंतिम है शांति करने का समय, मेल करने का समय, मेल मिलाप करने का समय, शांति स्थापित करने का समय। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से दुनिया से मेल मिलाप किया है, और ये मेल मिलाप की सेवा हमको दे दिया है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 18 पद में को हम पढ़ेंगे और आगे हम बढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 18 पद। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंपी। हाँ, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हमारे साथ मेल मिलाप किया है और हमें मेल मिलाप की सेवा सौंप दिया है। तो हमको शांति एक दूसरे के साथ में रखना है, मेल मिलाप रखना है। शांति अपने परिवार में शांति, कलीसियाओं में शांति, अपने ऑफिस में शांति, अपने पड़ोसी के साथ शांति। शांति मतलब हिंदी में मेल मिलाप। लेकिन 2 व्यक्ति का विचार अलग अलग होता है, आपस में विचार मेल नहीं खाता है। और जब विचार मेल नहीं खाता है तो एक साथ रहना, एक साथ काम करना, एक साथ चलना बहुत मुश्किल है। और शैतान
का यही नीति है, फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज्य करो। लेकिन हमको एक मन, एक चित्त, एक प्रेम, एक ही इच्छा और एक ही लालसा हमको करना है कि परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन से हो, परमेश्वर के राज्य का विस्तार हो, हमारे जीवन से लोगों को ठोकर न पहुँचे, लोग हमारे जीवन से आशीष पाए। जहाँ बाइबिल की बातें हैं, जहाँ परमेश्वर के वचन है, वहाँ पर हमको एक मन एक विचार से आना है, मेल मिलाप हमको रखना है। शैतान कभी नहीं चाहेगा परिवार के लोग आपस में मिले रहे, शैतान कभी नहीं चाहेगा कि चर्च के सदस्य आपस में मेल मिलाप के साथ में रहे, शैतान कभी नहीं चाहेगा कि कलीसिया अपने पासबान के साथ बहुत अच्छे संबंधों में रहे। वो हमेशा इनके बीच में वो कटुता, नफरत और घृणा और बैर भाव को लाके रख देता है। तो ये मेल करने का समय है। स्वर्ग में जाना है तो वहाँ पर परमेश्वर के संतान लोग ही जा पाएंगे जो उद्धार पाए, नया जन्म प्राप्त किए हैं। तो वहाँ पर सब एक साथ रहना है, अलग अलग कोई नहीं रहेगा, सबको एक साथ वहाँ पर रहना है। तो अभी से आदत डाल लीजिए और हम लोग सब वहाँ पर एक साथ रहेंगे। और लास्ट सुलेमान राजा कहता है सबोपदेशक 12 अध्याय 13 से 14 पद में, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसके आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों का और सब बातों का जो गुप्त में है परमेश्वर न्याय करेगा। यदि आज आप परमेश्वर को समय नहीं देते हो, यदि आज आपके लिए परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने के लिए समय नहीं है, यदि आज आपके पास बाइबिल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, चर्च जाने के लिए, सेवा करने के लिए, बीज बोने के लिए समय नहीं है, तो परमेश्वर के पास आपके लिए एक समय है और वो समय है न्याय का समय। जो कुछ इस संसार में रहकर हम कार्य करेंगे उन सब बातों का परमेश्वर न्याय करेगा। और पौलुस प्रेरित कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो, इफिसियों 5:16 में, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं और निर्बुद्धियों के नाई नहीं परंतु बुद्धिमानों की नाई के समान चाल चलो और ध्यान से देखो कि प्रभु की इच्छा क्या है। पौलुस कहता है तुम सावधान रहो कि तुम कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हो, तुम सावधान रहो कि तुम कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हो। तुम्हारे पास जो समय ईश्वर ने दिया है उसका इस्तेमाल करो, जो समय ईश्वर ने दिया है उसको परमेश्वर के महिमा के लिए उस समय को इस्तेमाल करो, भलाई का काम करो। और क्योंकि समय जो है बहुत खराब चल रहा है और इसलिए भलाई का काम करें, सेवा का काम करें। तो परमेश्वर के पास, परमेश्वर ने हमको हर बात के लिए एक समय है, परमेश्वर ने हमको एक समय दिया है। और यदि आज आप परमेश्वर को समय नहीं देते हैं, परमेश्वर की सेवा करने के लिए समय नहीं देते हो, बीज बोने के लिए आप समय नहीं देते हो या बीज नहीं बोते हो, तो परमेश्वर के पास हमारे लिए एक समय है और वो है न्याय करने का समय। और परमेश्वर हमारे जीवन में सब कामों और गुप्त बातों का न्याय करेगा। सो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि जो वचन रूपी बीज बोया गया है हम उसका पालन करें, उसका अनुसरण करें। ये सभी संदेश YouTube में अपलोड कर दिया जाएगा और वहाँ पर इसका नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप लोग उसको देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं और अपने जीवन में इनका आशीष आप प्राप्त कर सकते हैं और इसको अपने जीवन में दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से आप सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करें। हम इस समय मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 424 को हम गाएंगे। मसीह गीत संग्रह का गीत नंबर 424। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ अर्पण करता हूँ। और अपना भेंट हम इसी समय प्रभु को अर्पित करेंगे। यदि आप अपने घरों में हैं तो आप अपने लिए धर्म का बीज बोइए और परमेश्वर के राज्य में उसको लगाइए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीष प्रदान करे। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ अर्पण करता हूँ। प्रतिदिन संगति उसकी प्रेम विश्वास से करता हूँ। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तेरे लिए प्यारे यीशु
सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे चरणों पर, छोड़ता हूँ सांसारिक इच्छा, मुझे ले और अपना कर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तेरे लिए प्यारे यीशु, सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे अपना कर प्रभु। हो पवित्र आत्मा साक्षी, तेरा हूँ और मेरा तू। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तेरे लिए प्यारे यीशु, सब मैं देता हूँ। अंतिम पद, यीशु को मैं सब कुछ देता, आत्मिक आग दिल में है, पूरी मुक्ति का है आनंद, उसके नाम की होवे जय। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तेरे लिए प्यारे यीशु, सब मैं देता हूँ। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और अपना जीवन प्रभु को दे दीजिए, अपना समय प्रभु को दीजिए, अपनी योग्यता प्रभु को दीजिए, अपना वर्तमान अपना भविष्य प्रभु को दे दीजिए, अपना जीवन का सारा संसाधन प्रभु को सौंप दीजिए। और प्रभु कहता है, मैं तुम्हें बहुतायत की आशीष दूंगा। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनको लाभ की कमी नहीं होती, और ऐसे हैं जो वास्तविकता से कम देते हैं परंतु उसको हमेशा घटी होती है। हे पवित्र आत्मा, हमारी सहायता कीजिए कि हम अपना संपूर्ण जीवन प्रभु की सेवा के लिए अर्पण करने पाएँ। जो प्रभु का है वो प्रभु को हम देने पाएँ, प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करने पाएँ। दया करें पिता परमेश्वर, जबकि हम युद्ध क्षेत्र में हैं, हम वचन को पढ़ने पाएँ, प्रार्थना करने पाएँ, प्रभु यीशु के नाम को महिमा करने पाएँ, प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को हम ढांपे रहने पाएँ, अपने पापों को धोने पाएँ। और प्रभु हम निरंतर परमेश्वर तेरी स्तुति, आराधना, तेरी तारीफ हम करते रहें। हे परमेश्वर, जो वचन रूपी बीज बोया गया है हर एक विश्वासियों के जीवन में ये 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना तक फल लाने पाए। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमको कोरोना वायरस महामारी से बचाया है। परमेश्वर, हम तुझ पर डिपेंड रहना चाहते हैं, तुझ पर हम भरोसा करना चाहते हैं और दुआ करते हैं पिता, पूर्ण शांति के साथ हमारी तू रक्षा कर। हमारी चारों तरफ लहू की बाड़ा लगा, स्वर्गदूतों को भेजकर तू पहरा बैठाल और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध पवित्र कर और हमें इस प्रत्येक को अपने पंखों की आग में ले, ताकि परमेश्वर हम जीवित रहें, सुरक्षित रहें, तंदुरुस्त रहें और तेरी सेवा हम निरंतर करने पाएँ। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमारा शरण स्थान और गढ़ है, हमारा उद्धार, हमारी ज्योति है। परमेश्वर पिता, मैं यहाँ पर उपस्थित हर एक विश्वासी भाई बहनों को और इस समय जो ऑनलाइन जो सुन रहे हैं और इसके बाद जो सुनते हैं उन सब प्रियों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हर एक को अपने पंखों की आग में ले, हर एक को अपने लहू में ढांप ले, हर एक के चारों तरफ अग्नि के समान सहरपना बनकर हर एक की तू हिफाजत कर और हर एक के जीवन की सारी आत्मिक, भौतिक और आर्थिक आवश्यकताएँ आपके आसमानी भंडार से पूरा होने पाए। दया करे पिता परमेश्वर, लोग तुझको प्रेम करने पाए, लोग तेरी अनुसरण करने पाए, लोग तेरी सेवा करने पाए, ताकि परमेश्वर तेरी सहायता भी वो प्राप्त करने पाए।
परमेश्वर पिता, हम वचन के केवल सुनने वाले नहीं परंतु वचन के अनुसार हम चलने वाले बने। प्रभु हमारे जीवन में तू कार्य कर, अपने प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा कर, हमको आशीषित कर कि हमारे जीवन से तेरी महिमा मिले। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमारे जीवन को बहुतायत की आशीष प्रदान किया। जो आशीष आपने हमको दिया उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आपके राज्य के विस्तार के लिए आपके सम्मुख लाए हैं। इन भेंटों को और धन्यवादी भेंटों को आप ग्रहण करें, इसको आशीषित करें और अपनी सेवा में, अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। होने दे पिता, इसके द्वारा से आपके राज्य का विस्तार हो और अनेक आत्माएं इसके द्वारा से बचाई जा सके। जिन्होंने विशेष धन्यवाद का भेंट अर्पित किया है प्रभु, मैं यीशु के नाम से उनके बीजों को आशीषित करता हूँ। उनके जीवन की हर एक आवश्यकताओं को परमेश्वर अपने आसमानी भंडार से प्रभु पूरा कर, ताकि देने की आशीष प्राप्त हो और उन्हें पिता परमेश्वर लाभ की घटी ना होने पाए। जब हम यहाँ से विदा होते अपने घरों को लौटते हैं, हमारी सहायता करें पिता, हम जहाँ भी जाएं, जहाँ भी रहें परमेश्वर, हम भलाई का काम करें, सेवा का काम करें और तेरी महिमा करने पाएं। जो ऑनलाइन इस समय देख रहे, सुन रहे प्रभु, उन सब प्रियों के जीवन में मैं उद्धार की घोषणा करता हूँ, चंगाई की मैं घोषणा करता हूँ, कल्याण की मैं घोषणा करता हूँ, छुटकारे की मैं घोषणा करता हूँ। पिता परमेश्वर, एक नया अभिषेक उनके जीवन में मैं यीशु के नाम में रिलीज करता हूँ। परमेश्वर, इस हमारी कलीसिया के हर एक विश्वासी भाई बहने जो अपने अपने घरों में आराधना कर रहे हैं या ऑनलाइन सहभागी हैं, जो इसके बात सुनते हैं प्रभु, हर एक को आशीष प्रदान कर। हमारी कलीसिया में पिता परमेश्वर हर एक प्रकार की कड़वाहट, हर एक प्रकार की नफरत, घृणा को दूर कर और हम सबको एक मन, एक विचार दे और अपना प्रेम से हमको भर दे, ताकि परमेश्वर हम आपस के प्रेम में बने रहें, विश्वास में बने रहें, आपस की एकता में बने रहें, एक मन, एक विचार के साथ तेरी आराधना और तेरी सेवा करने पाए। हमारी कलीसिया को परमेश्वर, हर एक कलीसिया को आप आशीषित करें, कलीसिया के लोगों को आशीषित करें, उद्धार के अनुभव में आगे बढ़ाइए, आत्मा के भरपूरी में आगे बढ़ाइए। एक कलीसिया विश्वास योग्यता के साथ पिता तेरी कलीसिया में बने रहे और तेरी सेवा में पिता परमेश्वर हर एक विश्वासी सहभागी होने पाए। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आगे के समय को, जीवन को, संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता वचन को सुनने वाले, मानने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यार और सब निर्मलता, हे तुम आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा चरित, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।